अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इजाज अहमद गोंदल और मैं इस वक्त प्रेमादासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कोलंबो श्रीलंका के बाहर मौजूद हूं। पाक भारत टाकरा जिसका पूरे दुनिया में बसने वाले क्रिकेट शायकीन को शिद्दत से इंतजार था, वो दिन आ गया। अब चंद घंटे ही बचे हैं पाक भारत टाकरा शुरू होने में। यहाँ पे मौसम की सूरत हाल क्या है, क्या पाक भारत टाकरा हो पाएगा, यही क्वेश्चन तमाम पाकिस्तानी और भारतीय शायकीन के जहनों में है, जो पाकिस्तान बैठे हैं, जो भारत में बैठे हैं और जो दुनिया भर में बैठे हैं, कि यहाँ मौसम की क्या सूरत हाल है, क्या मैच हो पाएगा या नहीं। स्टेडियम के बाहर पाकिस्तानी शायकीन कितने हैं, भारतीय शायकीन कितने हैं, कौन, बाहर का माहौल कैसा है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपको बताता चलूं कि उर्दू पॉइंट पर लाइव ये खुसूसी जो नशरियात आप देख रहे हैं एशिया कप की, ये सुपर फिक्स ग्रुप यूएई और बाही अजमान पैलेस होटल और जनरल टेक यूएई के खुसूसी तावन से देख रहे हैं। ये वो हमारे स्पॉन्सर्स हैं जिनके तावन से आप यहाँ से नशरियात आप देख रहे हैं। और यहाँ पे हम अगर प्रेमादासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बाहर की मैं बात करूं तो यहाँ पे वेदर जो है वो बहुत ही खुशगवार है। सुबह से 8 बजे से लेके 12 बजे तक जो है वो बारिश की प्रिडिक्शन थी, 94% जो है वो प्रिडिक्शन थी, लेकिन अब मौसम जो है वो बिल्कुल खुशगवार है। बादल हैं लेकिन बारिश के कोई चांस मौजूद नहीं है। ये क्रिकेट शायकीन के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सबसे पहले क्रिकेट शायकीन के जहन में यही सवाल था पिछले कुछ दिनों से कि प्रेमादासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कोलंबो में बारिशों का सीजन है, क्या पाक भारत टाकरा हो पाएगा या नहीं, पूरा मैच होगा या नहीं, या कैंडी की तरह मैच कॉल्ड ऑफ हो जाएगा। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है शायकीन क्रिकेट के लिए कि यहाँ पे धूप निकली हुई है, सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है और ये सुबह से ही सूरज निकला हुआ है। क्योंकि अगर प्रिडिक्शन पे जाएं तो यहाँ कोलंबो का वेदर जो है वो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि कल भी बारिश शो हो रही थी लेकिन नहीं हुई। श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच पूरा हुआ। आज की अगर मैं बात करूं तो आज भी सुबह 8 से लेके 12 बजे तक 94% बारिश की प्रिडिक्शन थी, लेकिन बारिश नहीं हुई और अभी तक एक बूंद भी कोलंबो इस प्रेमादासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के गिरदोनवा में एक बूंद भी नहीं पड़ी। और मौसम बहुत ही खुशगवार है, कभी कभी बादल आ जाते हैं लेकिन सूरज सुबह से चमक रहा है, धूप निकली हुई है। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है यहाँ कोलंबो से कि शायकीन क्रिकेट को पूरा मैच देखने को मिलेगा। अभी चूंकि कुछ घंटे बाकी हैं मैच शुरू होने में, हम यहाँ पे पहुंचे हैं। पाकिस्तानी शायकीन जो है वो ना होने के बराबर है। यहाँ पे कुछ स्टाफ यहाँ पे पहुंचा है, जर्नलिस्ट पाकिस्तान से, भारत से जर्नलिस्ट पहुंचे हैं, लेकिन पाकिस्तानी शायकीन हमने देखा कि कैंडी श्रीलंका में भी ना होने के बराबर थे। आज कोलंबो की क्या सूरत हाल होती है, कितने पाकिस्तानी शायकीन यहाँ पे पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने पहुंचते हैं, ये हम देखेंगे, वो आपको भी यहाँ से बराह रास्त दिखाएंगे। अभी की सूरत हाल यही है कि ताज़ा तरीन मौसम की अपडेट ये है कि पाकिस्तान का और जो भारत का मैच है वो पूरा होगा। अगर मैं कुछ पाकिस्तानी शायकीन यहाँ पे मौजूद हैं उनसे बात करूंगा कि वो यहाँ पे कुछ पहुंचे हैं। हमें कुछ शायकीन तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन चाचा पाकिस्तान जो हमेशा पाकिस्तान का परचम बुलंद करते हैं, वही पाकिस्तान का परचम लहराता हुआ दिखा रहे हैं, उन्हीं से बात करते हैं। चाचा, कोई पाकिस्तानी नहीं पहुंचा, अकेले ही पहुंच गए हैं, क्या जज्बा है आज के लिए? चाचा पहुंच गया, समझो पूरा पाकिस्तान पहुंच गया। बड़ी बात यह थी कि आप कहते हैं कि कोई इंडियन नहीं पहुंचा और आप यहाँ पहुंच गए। तो इंशाल्लाह मैं आज ये खुशी की नवीद पाकिस्तानियों को सुनाने के लिए आया हूं कि सूरज भी चमक रहा है। कल पाकिस्तान की टीम ने जब प्रैक्टिस की तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी ये अंदाजा हो रहा था कि ऐसी इंडिया को लम्हा पा देंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान टीम आज 4 फास्ट बॉलर के साथ खेल रही है, क्या लग रहा है टीम वही है जिसने बांग्लादेश को एक अच्छे मार्जिन से शिकस्त दी? आज कैसा देख रहे हैं मैच, वन साइडेड देख रहे हैं या वही कैंडी वाली सूरत हाल देखते हैं? नहीं, इंशाल्लाह मैच तो होगा जी, क्योंकि बड़ा मैच है, इसका प्रेशर भी होता है। ऐसा नहीं है कि वन साइड मैच होगा, लेकिन जो पाकिस्तान ने तब्दीली की है, राणा साहब को लेके आए ना, ये अच्छा है। राणा साहब ऑलराउंडर भी हैं। फिर पूरा पाकिस्तान ये चीख के कह रहा था कि बाबर आजम को दोनों तरफ से स्पिनर को नहीं खिलाना था, चाहिए था, तो एक तरफ से अटैकिंग बॉलिंग चलती रहती, तो उसका उन्होंने तोड़ निकाला है। राणा फहीम साहब को लेके आए हैं, अच्छी टीम है, अच्छा टीम कम्बिनेशन बनेगा। और पार्ट टाइम क्या, मैं तो उनको फुल टाइम बॉलर कहता हूँ चाचा इफ्तिखार को। जब मैंने तो कल उनके देखे, इतने मोटे डौड़े हैं उसकी, इतनी बड़ी पिलियां, इतना कद है, जब वो मारेगा बॉल इंशाल्लाह तो ये उनको भी नहीं संभाल पाएंगे। इसका बल्ला आज रन उगलेगा भारत के खिलाफ? ये मामला बड़ी फॉर्म में है, बाबर आजम साहब इंशाल्लाह खेलेंगे और मैं दुआ करता हूँ कि आज फखर का बल्ला भी चले और पूरे पाकिस्तान को उस पर फखर हो। लेकिन चाचे इफ्तिखार दी लेवल का पूरी इंडियन टीम दे विच एक भी बैट्समैन नहीं है।
एक भी बैट्समैन नहीं है चाचा, बहुत शुक्रिया। कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या लग रहा है, पाकिस्तान वर्सेस भारत वो दिन आ गया, किस तरह आज का मैच देख रहे हैं? वन साइडेड या तगड़ा टाकरा होगा? अच्छा मैच होगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो हमने पिछले 3 से 4 मैचेस पाकिस्तान इंडिया के देखे हैं तो बड़े नेक टू नेक जाते हैं और सनसनीखेज मुकाबले होते हैं पाकिस्तान इंडिया के। और आज भी जिस तरीके का मौसम है, सूरज निकला हुआ है, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें एक अच्छा और तगड़ा मुकाबला होगा। दोनों टीमें लेवल की हैं, लेकिन पाकिस्तान को बॉलिंग का जरा एडवांटेज ज्यादा है। पाकिस्तान के पास बॉलिंग अच्छी है, जो पेस बैटरी है वो कमाल की है, तो उसका एक पाकिस्तान को एडवांटेज जरूर है। 50-50, 60-40, 70-30? मेरे हिसाब से 60-40 पाकिस्तान। 60-40 पाकिस्तान। भैया 60-40, 50-50 या 70-30? 70-30 वजह उसकी? पाकिस्तान की जो पेस अटैक है ना वो बड़ा जबरदस्त है और इंडियन टीम जो है वो प्रेशर में है। आपको पता है कि पाकिस्तान के जो बॉलिंग है, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, जिस तरह से उन्होंने पिछले 2-3 मैचेस जो पाकिस्तान और इंडिया के हुए हैं, जिस तरह उन्होंने जो इंडिया को टॉप ऑर्डर को उड़ा के रखा है ना, तो इस हवाले से देखा जाए वो अभी भी प्रेशर में है। गो के जो है वो हमारी जो बैटिंग लाइनअप है वो मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा हमें मसला है, लेकिन पाकिस्तान के जो पास है इस टाइम इमाम उल हक और बाबर आजम एक ऐसा प्लेयर हैं जो बैटिंग लाइनअप को एक स्टेबिलिटी देते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर मैच जो है वो 250 के अराउंड अबाउट टारगेट होता है पाकिस्तान के लिए, 270 भी होता है, तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप इस तरह की है। अगर रिजवान, इमाम और बाबर में से कोई एक भी खड़ा होता है तो हम ये चेस कर जाएंगे, आसानी से चेस कर जाएंगे। भाईजान, पाकिस्तान टॉस जीतता है, सॉरी, पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है तो बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए इस स्टेडियम में, इस कंडीशंस में? देखिए, नॉर्मली तो जब डीएल मेथड का लग रहा होता है आपको खदशा है या बारिश का जो खदशा है, उसके बाद तो आपके लिए यही जरूरी होता है कि आप जो है वो बॉलिंग पहले करें ताकि टारगेट जो है दूसरी गेंद में आपके सामने हो। आज भी कोशिश यही की जाएगी कि मैच खत्म किया जाए आज ही, और रिजर्व डे जो है उसको कल अगर इन प्ले आता है तो आए। तो मेरे ख्याल से तो जैसे रोहित ने लास्ट टाइम फैसला किया था, फिर हमने देखा है अंडर लाइट्स कल भी जब बांग्लादेश पास किया था 250 से ऊपर कोई भी टोटल हो, लंका प्रीमियर लीग में भी देखा है हमने कि वो चेज इतनी आसानी से नहीं होता श्रीलंका में। तो आई वुड सजेस्ट, क्योंकि दबदबा भी पाकिस्तान बॉलर्स का बना हुआ है, शुरू में आपको पता है कि पहला जो स्पेल है उसके लिए थोड़ा सा टेंटेटिव होंगे, रिलक्टेंट होंगे रोहित भी, शुभमन गिल भी। प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, ऑब्वियसली अर्ली विकेट चली गई। ऑब्वियसली एक दफा आपको पता है नेपाल के अगेंस्ट उन्होंने खेल लिया बारी और अच्छी पार्टनरशिप बना दी, लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट फंसेंगे वो। 4 पेसर्स आज पाकिस्तान टीम जा रही है। कहा जा रहा है कि एक स्पिनर्स है शादाब, लेकिन 7 पार्ट टाइम इफ्तिखार अहमद भी है, आगा सलमान अली है। कैसी प्लेइंग 11 देख रहे हैं आज? मेरे ख्याल से एविडेंट था, लास्ट टाइम 21 ओवर स्पिनर ने करवाए थे और कोई खासी मदद उसमें से मिली नहीं थी। और इंडिया के मिडिल ऑर्डर में भी आपने देखा था कि आराम से वो स्पिनर्स के ओवर्स निकाल रहे थे। तो 20 ओवर्स अगर निकालने हैं तो फहीम जो है, शादाब, फिर चाचा जो इफ्तिखार हैं और साथ आगा सलमान, ये 20 ओवर्स निकाल लेंगे और बाकी 3 फ्रंटलाइन पेसर्स हैं, 30 ओवर्स उनके हैं। मेरे ख्याल से ज्यादा बैलेंस इस दफा हमारी टीम है, क्योंकि पेस अटैक ही है जो आपने कल भी देखा, बांग्लादेश का भी इवन पेस अटैक ही विकेट्स ले रहा था। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर सपोर्ट भी पेस को ही मिलेगी। बल्लेबाजों में से किसका बल्ला आज रन उगलता देख रहे हैं आप? यार बहुत उम्मीद फखर से है, वैसे बहुत देर हो गई है प्रीमियर लीग में जो लंका खेला है उसने, उसमें भी कोई खास रन्स नहीं आए। उसके अफगानिस्तान सीरीज भी बस उसकी 100 हो गई है ऑन एवरेज। वैसे तो बहुत अच्छा प्लेयर है, बड़े मैच का प्लेयर है, अगर वो रन करते ऊपर से अब तक उसकी बैटिंग आई नहीं है इंडिया के अगेंस्ट। देखते हैं, बुमराह भी वापस आ गया, तो मैं उससे बहुत उम्मीद कर रहा हूँ आज इंशाल्लाह। अगर उसको इंडिया चांस देता तो फिर तो 100 कर जाएगा, लेकिन अगर अच्छा चांस अपनी पूरी बारी लेता है मेरे ख्याल से लंबा खेलेगा। लंबा खेलेगा। बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ से आपको अपडेट करता रहूंगा। फिलहाल ताजा तरीन यही है कि मौसम जो है वो बिल्कुल बेहतरीन है। आज के मैच के लिए धूप निकली हुई है, सुबह से बारिश के चांस अभी तक तो नहीं लग रहे। प्रिडिक्शन जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से मौजूद है, शाम 7 से 8 के बीच में, और लेट नाइट भी बारिश के चांसेस हैं, लेकिन बारिश होती है या नहीं होती ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल ये है कि मौसम बिल्कुल साफ है, मैच पूरा होगा और यहाँ पे क्रिकेट शायकीन भी पहुंचना शुरू हो जाएंगे पाकिस्तान। मैं यहाँ से आपको लाइव अपडेट देता रहूंगा। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की आपने सुना कि पाकिस्तान टीम इस वक्त फेवरेट है, ना सिर्फ आज के मैच के लिए बल्कि इस एशिया कप 2023 के लिए पाकिस्तान टीम फेवरेट है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान आज जो है वो भारत को आसानी से मात दे देगा? आपके मुताबिक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। 50-50, 60-40 या 70-30, और जो पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 आज मैदान में उतारी है भारत के खिलाफ, आपके मुताबिक क्या वो परफेक्ट प्लेइंग 11 है या कोई चेंज होना चाहिए था? मैं यहां से आपको बराह रास्त अपडेट करता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।